तो हेलो गाइस, इस बार वीडियो में हम बीजीटीएस के एपिसोड 103 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। और अगर आपने पिछले वाले एपिसोड नहीं देखो तो जाकर के जरूर से देख लेना, मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो। और गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक नोटिस, इस वाले वीडियो को देखने के लिए हेडफोन या ईयरफोन का यूज कर लेना। और अगर आपके पास दोनों नहीं है तो कोने में देखो। तो चलिए बिना आपके बकवास के बढ़ते हम वीडियो की तरफ। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वो डीमन स्नेक सैमिंग अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और वो लापरवाही करते हुए हैंची को फिर से पकड़ने के लिए जाने लग गया था। लेकिन इससे पहले वो हैंची को पकड़ पाता है कि इंडिविजुअल फार्म उस डीमन स्नेक सैमिंग के चेस्ट पर जाकर लगता है, जिससे वो खून का उल्टिया करते हुए बहुत दूर जाकर के गिरता है। और अभी के लिए उस डीमन स्नेक की हालत दूसरी बदतर हो चुकी थी और वो समझ चुका था कि उसका अपोनेंट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि अभी के लिए उसे नहीं दिख रहा। और इधर ये सब देखकर हैंची बहुत ही ज्यादा खुश थी कि उसे कोई न कोई हेल्प करने के लिए आ ही गया। और अभी इधर हम देखते हैं उस डीमन स्नेक को, जिसकी हालत पूरी तरीके से खराब हो चुका था और उसके डर के मारे पतलून गिरी हो गई थी। और वो कहता है कि अब मैं कभी भी इन लोगों से पंगा नहीं लूंगा। और ये कहकर वो जल्दी से वहां से भाग जाता है। अब उस डीमन स्नेक को वहां पर से भाग जाने के बाद हैंची आसमान की तरफ देखते हुए पीट करके कहती है कि एल्डर, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, आपने हमारी हेल्प की। जिसके साथ ही आगे से आवाज आती है कि मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था और आप लोगों के ग्रुप को मैंने रेंडमली हेल्प कर दी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, अब तुम सब यहाँ से जा सकते हो। जिसके साथ ही हैंग चुई एक बार फिर से आसमान की तरफ देख करके ग्रीट करती है और वो अपने ग्रुप को ऑर्डर देती है कि चलो जल्दी से हम यहाँ से निकलते हैं। और अब हैंग जी और हैंग चो उस बकेट की तरफ जाता है जिसमें अभी सवियन लेटा हुआ था। और वो बंदा जो कि डीमन स्नेक को वहां पर से मार कर भगाया था, वो बंदा और कोई नहीं बल्कि सवियन था। और उसने ही अपनी स्पेशलिस्ट का यूज करके आसमान में बुड्ढे की आवाज निकाला था। और अभी सवियन अपनी स्पेशलिस्ट का यूज इसलिए किया था क्योंकि वो खुद को किसी के सामने रिवील नहीं करना चाहता था और ना ही वो अपने पावर के बारे में किसी को बताना चाहता था। और अब हैंग चू उस बकेट के पास आकर उस बकेट की पर्दे को हटाती है तो सवियन नाटक करते हुए कहता है कि डीमन स्नेक मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ, मैं सिर्फ एक पैसेंजर हूँ। जो देखकर हैंग चू बोरिंग सी फेस बनाकर सोचती है कि ये कितना बड़ा फट्टू है। और गाइस, मैं अभी आप लोगों को बता दूं कि हैंग चू सवियन को देखने के लिए इसीलिए आया था क्योंकि उसके मन में डाउट था कि वो एक्सपर्ट जिन्होंने डीमन स्नेक को मारकर भगाया वो सवियन था। लेकिन जब वो सवियन को देखती है तो उसका डाउट ही खत्म हो जाती है और कहती है कि ये कितना बड़ा फट्टू है। और वही हैंग चू भी सवियन की इस हरकत को देखकर हंसते हुए कहता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, तुम रिलैक्स हो जाओ। और फिर वो लड़की सवियन के पास आकर सवियन से बड़े अच्छे से बात करती है और वो सवियन की बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश कर रही थी। मगर सवियन भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था, वो अपने बारे में उससे कुछ भी नहीं बताता। जिस पर हैंग चुई तीर मिलाकर जाती है और वो गुस्से में सवियन को बातें सुनाते हुए वहां से जाने लगती है। लेकिन इधर सवियन उसके बातों पर ज्यादा गौर नहीं करता और वो हैंग चुई के साथ हंसी मजाक में लग जाता है। अब जैसे ही हैंग चुई वहां पर से जा रही थी तो वहां पर एक मैसेंजर बर्ड आता है, एक लेटर लेकर, जो कि हैन क्लैन की तरफ से भेजा गया था, जिसमें कि हैन क्लैन के एल्डर्स ने लिखा हुआ था कि अभी के लिए हुआंग क्लैन के साथ उनके मामला बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं और हो सकता है कि हुआंग क्लैन के लोग तुम लोगों के काफिले पर अटैक भी कर दे, इसलिए तुम लोग केयरफुल रहना। अब ये सारी बातें रीड करने के बाद हैंग चुई बहुत ही घबरा जाती है और इधर सवियन हैंग चुई को रीड करता सुन लिया था। और वो हैंग चोंग से पूछता है कि ये हुआंग क्लैन कौन सा क्लैन है, जिस पर हैंग चोंग सवियन को बताता है कि ये क्लैन हमारा राइवल है और इस हुआंग क्लैन को विंड लाइटनिंग पवेलियन सपोर्ट करता है। और हुआंग क्लैन और हैन क्लैन की दुश्मनी पहले से ही चलता आ रहा है और ये सभी अभी सवियन को पता चल गया था। लेकिन अभी के लिए सवियन काफी ज्यादा जख्मी था और वो उन काफिले में छोटे मोटे काम भी किया करता था। अब ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और एक दिन हैंग चोंग सवियन से बड़े प्यार से बात करते हुए कहता है कि जब हुआंग क्लैन हम पर हमला करेगा या हमारा पंगा हुआंग क्लैन से होगा तो उस सिटी में पहुंचने के बाद मैं हैंग चुई से बात करूंगा, वो तुम्हें कुछ पैसे दे दे और तुम फिर यहाँ से चले जाना ताकि तुम इन सब मैटर में इन्वॉल्व ना हो। और अभी हैंग चोंग सवियन का बड़ा सोच रहा था मगर वो सवियन के बारे में नहीं जानता था कि वो भी एक एक्सपर्ट है। और अब इसके साथ ही वो सभी टेनमाई सिटी के नजदीक पहुंच जाते हैं और हैंग चुई सभी से कहती है कि तुम सभी के लोग अलर्ट हो जाओ, अब हम टेनमाई सिटी के डायरेक्टरी में इंटर होने वाले हैं। और अब इन लोगों का काफिला जिस रास्ते से टेनमाई सिटी में जा रहा था उस रास्ते को बहुत सारे लोगों ने ब्लॉक करके रखा हुआ था, जो कि काले कपड़े पहने हुए थे और उन लोगों को 2 पर्सन लीड कर रहे थे जो कि अभी हवा में उड़ रहे थे। और अभी के लिए उन दोनों की स्टैंड 2 क्लास पर था, जिन्हें देखकर हैंग चुंग बहुत ही हैरान होकर और घबरा कर कहता है कि ये तो हुआंग क्लैन के लोग हैं। और फिर इसके साथ ही वो दोनों के 2 क्लास के एक्सपर्ट जो कि हुआंग क्लैन के लोग थे वो उस बकी की तरफ इशारा करता है जिसमें हैंग चुई बैठी हुई थी और कहता है कि तुम अभी के लिए जल्दी से बाहर आ जाओ वरना हमें फोर्स ना करना कि हम तुम्हें पकड़कर बाहर निकाले। जिसके साथ ही हैंग चुई बाहर आते हुए कहती है कि तुम दोनों के हुआंग क्लैन के एल्डर्स, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम सिर्फ एक छोटी लड़की को पकड़ने के लिए यहाँ तक आ गए, ये मेरे लिए काफी ज्यादा इज्जत की बात है। अब ये सुनकर उन दोनों में से एक एल्डर जिनका की नाम होंगली था वो हैंग चुई से कहता है कि तुम्हें ये सारी बकवास करने की कोई जरूरत नहीं, मैं सिर्फ अपने हुआंग क्लैन की ऑर्डर्स को मानना हूं और तुम्हें यहाँ से लेने आया हूँ। जिस पर हैंग चुई उन्हें कहती है कि तुम सिर्फ सपने ही देख सकते हो, मैं तुम्हारे साथ कभी भी नहीं आऊंगी। लेकिन तभी वो होंगली हैंग चुई के सभी के बात पर अपनी तावकी से उसके रास्ते को ब्लॉक कर देता है। अब ये देखकर हैंग चुई बहुत ही गुस्से में जाती है और वो डायरेक्टली होंगली पर अटैक कर देती है जो कि 2 क्लास का वॉरियर था। जो देखकर होंगली हैंग चुई पर काउंटर अटैक कर देता है जिससे हैंग चुई काफी दूर जाकर गिरती है और वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। अब ये चीज देखकर होंगली खुदों की तरह हंसते हुए कहता है कि हैंग चुई मैं बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया कि तुमने मेरे इस फार्म अटैक को इजीली रोक लिया, वरना लोग तो इसे मर भी जाते हैं। अब मुझे समझ आया कि तुम हमारे यंग मास्टर के नजरों में कैसे आ गई और वो तुम्हें क्यों हासिल करना चाहते हैं। और ये कहकर होंगली एक बार फिर से अपने फार्म से हैंग चुई पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर किसी तरह की मिस्टीरियस फोर्स आकर उस अटैक को वहीं पर ब्लॉक कर देता है और खत्म कर देता है, जिससे होंगली भी काफी कदम पीछे जाकर गिरता है। और फिर वहाँ पर एक आवाज आती है कि बड़े होने की वजह से अपने से छोटे को बुली करना
करना ये एक्ट बहुत ही ज्यादा सेमलेस है। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम इतनी ज्यादा बुढ़े हो चुके हो और तुम्हारी स्किन भी बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है और तुम इस छोटी सी लड़की को बुली कर रहे हो। और अभी जो इन दोनों के दोवां क्लास के बोर्डर से बात कर रहा था वो कोई स्पेशलिस्ट नहीं था जो कि तब के टाइम डिमिनेश ने को मारकर भगाते वक्त बुढ़े की आवाज निकाली थी। ये अभी जो बोल रहा था वो रियल वॉइस थे। और अब ये बात और आवाज सुनकर होंग और होंगली की पूरी तरीके से फट जाती है और वो अपने आसपास देखकर कहता है कि फ्रेंड ये मैटर हमारे होंग क्लैन और हैन क्लैन के बीच है, इसलिए प्लीज हमारे होंग क्लैन के मामलात में दखलअंदाजी ना करें। और इधर ये आवाज को सुनकर हैन ची पूरी तरीके से शॉक हो जाती है और उसकी नजर सीधा गैरेज पर जाती है जहाँ पर सावयन था। और अब उसे पूरी तरीके से शक होने लग गया था कि ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि सावयन का है, क्योंकि ऐसा तो बार बार हो ही नहीं सकता कि कोई भी वन पर्सन या वर्ल्ड एक्सपर्ट बार बार आके उनकी अपनी स्पेशलिजेशन से हेल्प करे। और अभी के लिए सावयन भी इस बात को समझता था, इसलिए वो अपनी रियल वॉइस में ही बात करके उन दोनों के एल्डर्स को समझाना चाहा। और अब इधर हैंग चू और हैंग चोंग दोनों एक साथ ही कहते हैं कि सावयन ये तो सावयन का आवाज लग रहा है, क्या ये सावयन है? और अब उन दोनों को ये कहते ही हम देखते हैं सावयन को जो कि हैंग चू के पास आकर खड़ा हो जाता है। और हैंग चू सावयन को देखकर कहती है कि क्या वो तुम थे और अभी के लिए भी क्या तुम ही हो? तुमने बचाया था हमें उन डिमन स्नेक से और अभी इनसे भी। जिसके साथ ही सावयन हेल्पलेसली कहता है कि किसी भी औरत की ये इंस्टिंक्ट्स बहुत ज्यादा फ्राइटनिंग होती है, वो हर चीज को प्रोटेक्ट कर लेती है। जिस पर हैंग चू हंसते हुए कहती है कि उस वार मोल के टर्म से जिंदा बचकर बाहर आ जाना और कुछ ही दिनों में अपनी सीरियस इंजरी को भी रिकवर कर लेना ये कोई आम सा पर्सन नहीं कर सकता, मुझे तुम पर पहले से ही शक था। जिस पर हैंग चोंग भी बहुत ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि ब्रदर साव क्या वो मिस्टीरियस स्ट्रॉन्ग पर्सन तुम ही थे? जिस पर सावयन हमें शक लेते हुए कहता है कि इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और अब इधर हम देखते हैं उन दोनों के एल्डर्स को जो कि काफी ज्यादा डर चुके थे और वो डरते हुए सावयन से कहता है कि हमने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा स्टैंड मैसेज में, क्या तुम यहाँ पर नहीं हो और क्या तुम सच में हमारे होंग क्लैन को ऑफेंड करना चाहते हो? लेकिन इधर सावयन उनके साथ कोई ज्यादा बकवास नहीं करता और वो बड़े प्राउड से कहता है कि अभी के लिए बात जो भी हो, तुम दोनों की इतनी औकात नहीं कि तुम मेरे सामने इस काफिले के किसी भी पर्सन को उठा सको या पकड़ सको। और अभी सावयन को अपनी स्ट्रेंथ पर पूरा यकीन था, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा प्राउड से ये बातें कर रहा था। और अभी हैन जी को भी नहीं था पता कि सावयन की स्ट्रेंथ है क्या, लेकिन उसे यकीन थी कि सावयन की स्ट्रेंथ दोवांग क्लास से भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि अभी हैन जी की खुद की स्ट्रेंथ दोवांग क्लास पर थी, इसलिए वो अपनी स्ट्रेंथ से सी थ्रू नहीं कर पा रहे थे। और अब इधर सावयन धीरे धीरे उन दोनों के एल्डर्स की तरफ बढ़ने लगता है, जो देखकर वो दोनों के एल्डर्स अपने लोगों से कहता है कि इसे जल्दी से जल्दी किल कर दो। और वो दोनों खुद भी सावयन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। अब जैसे ही उन दोनों के होंग क्लैन के बागी के साथ ही सावयन पर अटैक करते हैं तो सावयन सिर्फ अपने एक हाथ के इशारे से उन सभी को दूर फेंक देता है, जिससे उन सभी के मुंह में से खून भी निकलने लग गया था। और जैसे ही उन सभी के मुंह में से खून निकलता है तो वो फौरन ही वेपोराइज भी हो जाता है। और इधर वो दोनों के दोवांग क्लास के एक्सपर्ट एक साथ मिलकर सावयन पर अटैक कर देते हैं और उन दोनों के अटैक थे मिस्टीरियस फायर मूव और दूसरा वुड ओरा राइज। और ये फायर मूव देखकर सावयन कहता है कि माना कि तुम्हारी फिल्म की टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई है, लेकिन तुम्हारी इस फिल्म का मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं होने वाला। और ये कहकर सावयन अपनी हेवनली फिल्म से एक फायर पर बनाकर उन दोनों पर अटैक कर देता है, जो कि उनके अटैक्स को खत्म करता हुआ सीधा उन दोनों के साथ जाकर के टकराता है, जिससे वो दोनों बहुत दूर जाकर के गिरता है और उनकी हालत पूरी तरीके से खराब हो जाती है। और फिर इसके साथ ही वो दोनों कहते हैं कि हमें जल्दी से यहाँ से भागना होगा, ये पर्सन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इधर ये सब देखकर हैंग ची भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि सावयन इतना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है कि जो कि अकेला ही दो दोवांग क्लास के एक्सपर्ट को संभाल ले। अब दूसरी तरफ वो दोनों के दोवांग क्लास के एक्सपर्ट वहाँ से भागने की कोशिश करता है, जिसे देखकर सावयन कहता है कि जैसा कि तुम लोगों ने मुझ पर अटैक कर ही दिया है तो अब नेचुरली मैं तुम लोगों को यहाँ पर से भागने नहीं दूंगा। जिसके साथ ही सावयन अपनी फौरन हार्ट फ्लेम को बाहर निकाल कर उसमें से अपनी थोड़ी फौरन हार्ट फ्लेम उन दोनों के बॉडी में डाल देता है और फिर एक चुटकी मारता है, जिससे वो दोनों वहीं के वहीं बेहोश हो जाता है। और फिर सावयन उन दोनों के बॉडी को हैंग चू के हवाले कर देता है और कहता है कि तुम इन दोनों को बांध दो, ये अभी के लिए मरे नहीं है, बस बेहोश हुए हैं। अब दो दोवांग क्लास के एक्सपर्ट को इस तरीके से संभालते हुए देखकर और बेहोश करता देखकर हैंग चू सावयन पर लट्टू हो जाती है, यानी कि सावयन पर फिदा हो जाती है। और अब होंग क्लैन के दो दोवांग क्लास के एल्डर्स को पकड़ने के बाद हैंग चू सावयन को अपनी कैरियर में इनवाइट करती है और अभी के लिए हैंग चू पर्सनली सावयन के सामने डिपेश करती है और वहाँ पर चाय मंगाती है, जिससे सावयन पीता है और कहता है कि यंग लेडी हैंग प्लीज आप मुझे बताएं कि आपको मुझसे क्या काम है। जिस पर हैंग चू शर्माते हुए कहती है कि तुम सिर्फ मुझे हैंग चू कहो, मैं यंग लेडी नहीं हूँ। और फिर वो कहती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि उस बंदे को जिसको कि हमने डिजर्ट से अधमरी हालत में बचाया था वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट हो सकता है कि उसने हमारे सफर में 2 बार जान बचाई। ये बहुत ही ज्यादा अनरियलिस्टिक सी बात है। जिस पर सावयन आगे से जवाब देते हुए कहता है कि अगर आप लोग उस डिजर्ट से मुझे ना बचाते तो अब तक मैं बहुत सारे मैजिकल विष का शिकार हो चुका होता और वो मुझे खा चुके होते। आप लोगों ने मेरी हेल्प की और जान बचाई, इसलिए बदले में मैंने भी हेल्प कर दी और अभी के लिए मैं तुम लोगों से कोई भी रिवार्ड नहीं लूंगा। और ये कहकर सावयन थोड़ा स्माइल कर देता है, जिसके साथ ही हैंग चू दिल पर पत्थर रखकर कहते हैं कि क्या तुम फिर यहाँ से जाना चाहते हो? जिस पर सावयन हमें सिखला देता है। अब ये बात सुनकर हैंग चू बहुत ही हिम्मत के साथ कहती है कि मिस्टर सावयन क्या मैं आपसे कुछ हेल्प के लिए रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? अब ये बात को सुनकर सावयन सिचुएशन समझ जाता है और वो हैंग चू से कहता है कि क्या तुम ये चाहती हो कि मैं हैंग क्लैन और होंग क्लैन के बीच जो मैटर चल रहा है उसमें तुम्हारी हेल्प करूँ? जिस पर हैंग चू कहती है कि हाँ बिल्कुल। जिसके साथ ही सावयन हैंग चू से कहता है कि तुमने वाकई में ही मुझे ओवर एस्टिमेट कर लिया है और जहाँ तक बात रही होंग क्लैन की तो उसकी कैनवाई सिटी में स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है और मैं अकेला वाला उनका क्या ही बिगाड़ पाऊंगा। मैं अकेला तुम लोगों की हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि सावयन को पता था कि विंड लाइटनिंग होंग क्लैन को सपोर्ट कर रहा है, जिससे उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा हाई है। और तो और सिन्ने ने भी सावयन को बताया था
था कि विन लाइटनिंग पवेलियन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फैक्शन है और इसको छेड़ना साउलियन के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल भी पैदा कर सकता है। इसलिए अभी साउलियन विन लाइटनिंग पवेलियन से पंगा नहीं लेना चाहता था और वो इस मैटर से जितना हो सके उतना दूर रहना चाहता था। और अब इसके साथ ही हैंची साउलियन से कहती है कि मिस्टर साउलियन, मैंने सुना कि आप एक एल्केमिस्ट भी है और मुझे लगता है कि आपका टायर लेवल भी काफी ज्यादा हाई है और जहाँ तक मुझे पता है कि वंग क्लैन किसी भी हाई टायर लेवल के एल्केमिस्ट को कभी भी ओफेंड नहीं करेगा और अगर आप चाहे तो आप हमारी हेल्प कर सकते हो और आपकी हेल्प करने से हमारा हैंड क्लैन बहुत ही रिलैक्स भी हो जाएगा। और इधर साउलियन हैंची की ये सारी बातें सुनकर खामोश रहता है और वो हैंची की तरफ एक आंख उठा करके देखता है और अभी के लिए हैंची बहुत ही ज्यादा तल्ले बिनती कर रही थी साउलियन से और साउलियन चाय पीते हुए सोचता है कि अब मैं क्या करूँ। लेकिन फिर इसके साथ ही हैंची साउलियन से कहती है कि मिस्टर साउलियन, जब आप हमारी हेल्प करेंगे और हमारी हैंड क्लैन की भी, तो इसके बाद हमारा हैंड क्लैन आपको बहुत ही सेटिस्फैक्टरी रिवार्ड देगा और अगर आप समझते हैं कि ये रिवार्ड आपके सामने कुछ भी नहीं तो मैं फिर बदले में आपकी कंकु कुबिन भी बन जाऊंगी, यानी कि रखेल। और इससे भी आसान भाषा में आप लोग जानना चाहते तो मैं आप सभी को एक गीत गाकर सुना देता हूँ। बनल में पट्टी खेल कबड्डी राजा नहीं चाहिए गड्डी, 10 नहीं 20 ना 1000 लीजिए, हमारी क्लैन की हेल्प करके मजा मार लीजिए। तो गाइस आप लोग समझ गए, तो इस वाले गाने को आप लोगों को मजाक में ही लेना है, मैं बस आप लोगों को फन के लिए सुना दिया। अब हैंची की रखेल वाली बात को सुनकर ठरकी साउलियन जो चाय पी रहा था उसे अपने मुंह से फेंक देता है और इसके साथ ही वो वहाँ से खड़ा हो जाता है और हैंचू से कहता है कि जल्दी से खोलो हम फाइट से पहले ही काम निपटा लेते हैं। गाइस मजाक कर रहा था क्योंकि मुझे लगा कि ठरकी साउलियन ऐसा ही कुछ बोलने वाला है, लेकिन ये ठरकी साउलियन यहाँ तो इनडायरेक्टली बोल रहा था, यानी कि वो हैंचू से कह रहा था कि मुझे इन सब की आदत नहीं और ना ही मैं तुम्हारे साथ ये सब करने वाला हूँ और मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई फॉलो करे। और फिर इसके साथ ही साउलियन हैंचू से कहता है कि मैं तुम लोगों की हेल्प करने वाली इस मैटर पर थोड़ा वर्क करूंगा, अभी के लिए ये सारे मामला यहीं पर छोड़ दो। और ये कहकर साउलियन उस कैरियर से बाहर आ जाता है। अब साउलियन को बाहर जाने के बाद हैंचू कहती है कि ये पर्सन बहुत ही अच्छा है, ये बुरा नहीं है और मुझे इस पर्सन को देखकर लगता है कि ये उस टाइप का बंदा है जो कि ट्रबल को जरा सा ही पसंद नहीं करता, लेकिन मैं भी क्या करूँ, वंग क्लैन की स्ट्रेंथ बहुत ही है और इस बंदे को इस मैटर में लाना इसके लिए बहुत ज्यादा बुरा भी हो सकता है, मैं अपनी काफी हद पार कर गई है। अब ये सारी बातें करके हैंची भी खामोश हो जाती है और अब इधर बाहर वो लोग जो कि साउलियन से बहुत ज्यादा हंसी मजाक किया करते थे वो अब साउलियन को कुछ ज्यादा ही रिस्पेक्ट देने लगता है और वो सब साउलियन से हंसी मजाक करना भी बंद कर देते हैं। लेकिन ये सब देखकर साउलियन को अच्छा नहीं लगता क्योंकि बहुत सारे लोग इस काफिले में बहुत ही ज्यादा अच्छे भी थे साउलियन के साथ, जब उन्हें साउलियन की स्ट्रेंथ का नहीं पता। और अब इधर हम देखते हैं हैंगचोंग को जो कि साउलियन से हमेशा मजाक किया करता था और जब साउलियन हैंगचोंग से मिलता है तो हैंगचोंग काफी ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ साउलियन को मिस्टर देकर पुकारता है, लेकिन तभी साउलियन हैंगचोंग से कहता है कि बिग ब्रदर हैंग आप प्लीज मुझे मिस्टर देकर ना बुलाए, मैं वही साउलियन हूँ और आप मुझे साउलियन कहकर ही बुला सकते हैं। जिसके साथ ही हैंगचोंग साउलियन से कहता है कि ब्रदर साउलियन आप बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है और आपकी स्ट्रेंथ भी बहुत ही ज्यादा है और मुझे लगता है कि आपको मैं उस डिजर्ट से ना भी बचाता तो तब भी आप अपनी स्ट्रेंथ के साथ वहाँ से खुद को बचा ही लेते हैं। लेकिन साउलियन ये सारी बातें सुनकर खामोश रहता है और वो अपनी स्टोरेज में से एक मेडिसिनल पिल निकाल कर हैंगचोंग के हवाले करते हुए कहता है कि इस मेडिसिनल पिल को रख लो और जब आप इस मेडिसिनल पिल को लेंगे तो आप दोवांग क्लास का ब्रेक थ्रू बहुत ही इजीली कर लेंगे। अब ये चीज देखकर हैंगचोंग पूरी तरीके से कांप जाता है और बहुत ही ज्यादा खुश भी हो जाता है क्योंकि वो अभी के लिए दाउलिंग क्लास के पीक पर था और वो काफी सालों से इसी स्टेज पर था और वो मानता था कि कोई हाई टायर लेवल के पिल को लेने के बाद वो इस लेवल का ब्रेक थ्रू भी कर लेगा, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो किसी हाई टायर लेवल की पिल को खरीद सके। मगर अभी साउलियन ने हैंगचोंग को ये पिल गिफ्ट के तौर पर दे दीजिए और अभी हैंगचोंग इस पिल को पाकर बहुत ही ज्यादा खुश था और वो अपनी ट्रेवलिंग वॉइस में साउलियन से कहता है कि ब्रदर साउलियन आपका ये गिफ्ट बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है। जिस पर साउलियन कहता है कि ये गिफ्ट मेरी लाइफ से ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है, आपने मेरी जान बचाई थी। जिसके साथ ही हैंगचोंग साउलियन से पूछता है कि क्या आप सच में यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन साउलियन इस पर कोई भी जवाब नहीं देता। अब हैंगचोंग साउलियन को खामोश देकर साउलियन से कहता है कि ब्रदर साउलियन आपको हमारे हैंड क्लैन के बारे में फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, आपने पहले ही हमारी काफी ज्यादा हेल्प कर दी और अगर आप जाना चाहते हैं तो चले जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वंग क्लैन विन लाइटनिंग पवेलियन की सपोर्ट की वजह से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हमें आपको इन सभी मैटर में खींचना नहीं चाहिए। जिस पर साउलियन फिर भी कुछ नहीं बोलता और अब यहाँ पर ये सारी बातें हो ही रही थी तो तब भी उस काफिले के सामने एक घोड़े पर बैठा बंदा आ जाता है जो कि हैंड क्लैन से था और वो हैंगचू को सही सलामत देकर बहुत ज्यादा खुश होता है और वो कहता है कि ये सारे हमारे लोग हैं और फिर वो हैंगचू को देखकर कहता है कि सिस्टर क्या तुम ठीक हो, जिस पर हैंगचू कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इसके साथ ही वो साउलियन से कहती है कि अगर आप यहाँ से जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, आपने हमारी काफी हेल्प की और मुझे उम्मीद है कि हम फ्यूचर में जरूर ही मिलेंगे। जो सुनकर सूर्य अपना सर खुजाते हुए हंसने लगता है और वो कहता है कि अभी मैं तुम लोगों के साथ हूँ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा, लेकिन तुम्हें मुझ पर इतनी भी ज्यादा उम्मीद नहीं बांधनी चाहिए कि मैं किसी भी मैटर में पढ़ूंगा। जो सुनकर हैंगचू खामोश जाती है और वो आगे से कुछ नहीं बोलती और वो घोड़े पर बैठे हुआ बंदा जिसका कि नाम हैंगलिंग था वो हैंगचू से कहता है कि यह बंदा कौन है, तुम्हें पता नहीं क्लैन के रूल्स के बारे में कि तुम किसी भी आउटसाइडर को क्लैन में नहीं ला सकती और ना ही काफिले में। जिस पर हैंगचू हैंगली से कहती है कि इसी बंदे ने हमारी जान बचाई और हमारे पूरे काफिले को भी 2 बार बचाया और इसके साथ ही वो वंग क्लैन के 2 एल्डर्स को उसके सामने रख देती है जो कि बंधे हुए थे। अब उन दोनों की वंग क्लैन के एल्डर्स को देखकर हैंग पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और वो साउलियन की तरफ देखकर कहता है कि ये सब क्या इस लड़के ने किया। अब ये सुनकर हैंगचू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो गुस्से में हैंगली से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये किसने किया होगा, हमारे में से किसी में इतनी ताकत है कि हम 2 दोवांग क्लास के एक्सपर्ट को संभाल सके या उनसे फाइट कर सके, ये सब इसी लड़के ने किया है और इसी ने इन दोनों को बंदी बनाकर हमारे हवाले किया हुआ है। अब ये सुनकर हैंगली जो
जो कि सभी उनको नीची नजर से देख रहा था, उसका एटीट्यूड बिल्कुल चेंज हो जाता है और वो पूरी तरीके से हैरान हो गया था। और अभी वो सोच रहा था कि अगर क्लैन के एल्डर्स को ये पता चल गया कि उसने इतने अच्छे गेस्ट के साथ बुरा बर्ताव किया है तो उसको काफी ज्यादा पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि हैन क्लैन के साथ साथ उनके एल्डर्स और जो मेंबर थे वो भी काफी ज्यादा अच्छे थे, जिन्होंने की इतने अच्छे अच्छे रूल्स बनाए हुए थे। और जो भी उनके क्लैन को या उनके क्लैन के मेंबर को हेल्प करता वो उनको काफी ज्यादा रिस्पेक्ट किया करते थे। और अब इधर हैंगली सौगिन को इन सभी चीजों पर शुक्रिया अदा करता है, लेकिन वो अंदर ही अंदर सौगिन से काफी ज्यादा जेलस भी हो रहा था, क्योंकि उसे यकीन नहीं था रहा कि इतनी ज्यादा पावरफुल एल्डर्स को सौगिन ने अकेले नहीं कैसे संभाल लिया। और फिर हैंगली हैंचुई से कहता है कि हमारे क्लैन के एल्डर्स तुम्हारे फादर तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बड़ी है और अब हमें जल्दी से अपने क्लैन में वापस जाना होगा। और अब ये सुनकर हैंचुई हमें सलाह देती है और वो सौगिन की तरफ देखकर बहुत ही ज्यादा अपलेटिंग वे में सौगिन से कहती है कि मिस्टर सौगिन क्या आप भी हमारे साथ चलेंगे, मैं आपको अपनी क्लैन मेंबर से इंट्रोड्यूस कराती हूँ। जिस पर सौगिन, जो कि हैंचुई के क्लैन मेंबर से मिलना तो नहीं चाहता था और ना ही उनके क्लैन में जाना चाहता था, वो हैंचुई के मुंह पर इतनी ज्यादा बेबसी देखकर परेशान हो जाता है। इसलिए सौगिन उनकी सारी बात मार लेता है, क्योंकि सौगिन उसकी उम्मीद तोड़ना ही नहीं चाहता था। और आप लोगों को तो पता ही कि अपना सौगिन ठरकियों का ठरकी, वो कहाँ पीछे हटने वाला होता है इन सब मामलों में। वो तो हीरोपंती दिखाने में माहिर है, उसे बस मौका चाहिए। और अब इसके साथ ही सौगिन हैंचुई से कहता है कि ठीक है तुम मुझे ले जाओ अपने साथ। और फिर वो सभी के लोग सीधा अपने क्लैन की तरफ जाने लगता है। और अब हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कैनवा सिटी को, जो कि दो हिस्सों में बटा हुआ था, जिनमें से एक पर राज चलता था होंग क्लैन का और दूसरे पर चलता था हैन क्लैन का। और अब हम देखते हैं हैंचुई को, जो कि सौगिन को लेकर अपने क्लैन में आ गई थी। और जब हैंचुई अपने क्लैन में आती है तो अपने क्लैन के बाहर बहुत सारी बगिया लगी हुई दिखती है, जो कि होंग क्लैन की थी, जिसे देखकर हैंचुई काफी ज्यादा गुस्से में रहती है और वो कहती है कि ये होंग क्लैन के बास्टर्ड मेरे क्लैन में क्या लेने आए हैं। अब जैसे ही हैंचुई अपने क्लैन में एंटर होती है तो उसे सिचुएशन का पता चल जाता है कि अभी के लिए होंग क्लैन के वो सारे लोग हैन क्लैन के लोगों के साथ मीटिंग रूम में किसी चीज पर डिस्कस कर रहे हैं। और अब जैसे ही हैंचुई को ये पता चलता है तो वो सौगिन को अपने साथ लेकर उस मीटिंग रूम के कॉर्नर में चली जाती है और उस मीटिंग रूम में चल रही बातें को सुनने लगती है। और अभी के लिए हैंचुई के साथ सौगिन भी था। और अभी ठरकी सौगिन की नजर उस मीटिंग रूम में किसी और पर ना पड़ के एक लड़की पर पड़ती है, जिसकी बाल पूरी तरीके से सफेद थे। और सौगिन उसे देखकर पहचान जाता है और सौगिन ज्यादा देरी ना करते हुए उस लड़की को जाकर के गले लगा लेता है और कहता है कि तुम इतनी सालों से इनर एकेडमी से गायब थी, मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा ढूंढा, अब जाकर तुम मिली हो। जिसके साथ ही वो लड़की सौगिन से कहती है कि आखिर तुम मुझे ढूंढ क्यों रहे थे। जिस पर सौगिन कहता है कि तुम तो बिना चैनल को सब्सक्राइब किए ही भाग गई थी, अब तुम मिल गई हो तो जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और वीडियो यहाँ तक देखी हो तो वीडियो को भी लाइक कर देना। और इसके नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी आ जाएंगे, तब तक के लिए वेट ड्रेस यू खाओ भी और मस्त रहो।